पंजाब चुनाव नतीजों के अगले ही दिन हरभजन सिंह की अमित शाह से मुलाकात, सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज। पंजाब की राजनीति में उस समय एक नई हलचल देखने को मिली जब राज्यसभा सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पंजाब में हाल ही में आए राजनीतिक नतीजों और बदलते सियासी समीकरणों के बीच हुई इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसका असर पंजाब की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के बाद हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ पंजाब से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान पंजाब के विकास, राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, जनता के हितों की रक्षा करने और प्रदेश की प्रगति को लेकर विचार विमर्श हुआ। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से पंजाब के हितों की रक्षा के लिए सहयोग का आग्रह भी किया। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पंजाब की राजनीति लगातार बदलाव के दौर से गुजर रही है। हाल के महीनों में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा पहुंचे कई सांसदों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इनमें हरभजन सिंह का नाम भी प्रमुख रूप से शामिल है। अप्रैल 2026 में हरभजन सिंह ने आम आदमी पार्टी से अलग होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद से वह लगातार पंजाब के मुद्दों को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने हरभजन सिंह का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी ने उन्हें पंजाब से राज्यसभा भेजा था। उस समय पार्टी ने उन्हें एक बड़े चेहरे के रूप में पेश किया था। क्रिकेट जगत में अपनी पहचान और लोकप्रियता के कारण हरभजन सिंह को राजनीति में भी विशेष महत्व मिला। हालांकि 4 वर्षों के भीतर राजनीतिक परिस्थितियां बदलती चली गईं और अंततः उन्होंने भाजपा का साथ चुन लिया। विश्लेषकों का मानना है कि अमित शाह और हरभजन सिंह की मुलाकात केवल औपचारिक शिष्टाचार बैठक नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पंजाब की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर गंभीर चर्चा भी हो सकती है। पंजाब में अगले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल अभी से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। भाजपा भी राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में हरभजन सिंह जैसे लोकप्रिय चेहरे का भाजपा के साथ सक्रिय होना पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद माना जा रहा है। पंजाब में कानून व्यवस्था का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्य में गैंगस्टर गतिविधियों, नशे के कारोबार और कई आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता रहा है। हरभजन सिंह ने भी हाल के दिनों में पंजाब की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार और प्रशासनिक चुनौतियों पर भी सवाल खड़े किए थे। माना जा रहा है कि अमित शाह के साथ हुई बैठक में इन मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई होगी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि भाजपा पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में मिली सफलता के बाद पार्टी नेतृत्व अब पंजाब को भी अपनी प्राथमिकता वाले राज्यों में शामिल कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं और नए चेहरों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हरभजन सिंह की अमित शाह से मुलाकात को भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हरभजन सिंह हाल के दिनों में अपने राजनीतिक बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया था कि पंजाब की एक राज्यसभा सीट को बेचा गया था। उन्होंने कहा था कि यदि जरूरत पड़ी तो वह बताएंगे कि किसे कितना पैसा मिला और किसके माध्यम से यह सब हुआ। उनके इस बयान ने पंजाब की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। हरभजन सिंह के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। पार्टी नेताओं ने कहा था कि हरभजन सिंह भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने सवाल उठाया था कि यदि हरभजन सिंह को इन मामलों की जानकारी थी तो वह पिछले 4 वर्ष
वर्षों तक चुप क्यों रहे। आम आदमी पार्टी ने उनके आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था। इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच अमित शाह से हुई मुलाकात को और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कि भाजपा पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मजबूत राजनीतिक अभियान की तैयारी कर रही है और हरभजन सिंह जैसे नेताओं की भूमिका इसमें अहम हो सकती है, क्योंकि हरभजन सिंह केवल एक राजनेता ही नहीं बल्कि पंजाब के लोकप्रिय खेल व्यक्तित्व भी हैं। इसलिए उनकी बातों का प्रभाव आम लोगों तक तेजी से पहुंचता है। हरभजन सिंह की पहचान केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने कई ऐतिहासिक मैच खेले और देश को कई यादगार जीत दिलाई। टेस्ट क्रिकेट में 400 से अधिक विकेट लेने वाले हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया और अब संसद में पंजाब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा पंजाब में ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाना चाहती है जिनकी आम जनता के बीच मजबूत पहचान हो। हरभजन सिंह इस दृष्टि से पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण नेता बन सकते हैं। उनकी लोकप्रियता शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसके अलावा सिख समुदाय के बीच भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि हाल ही में हरभजन सिंह की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया था और इसे लेकर भी बातचीत हुई हो सकती है। हालांकि बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सीमित रूप से ही सामने आई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पंजाब में भाजपा की रणनीति केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी राज्य में विकास, निवेश, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाना चाहती है। अमित शाह के साथ हरभजन सिंह की चर्चा में इन विषयों का शामिल होना इसी दिशा की ओर संकेत माना जा रहा है। इस मुलाकात ने विपक्षी दलों का भी ध्यान अपनी ओर खींचा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही भाजपा की पंजाब रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भाजपा राज्य में अपने संगठन को मजबूत करने में सफल रहती है तो आगामी चुनावों में मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। पंजाब में हाल के दिनों में कई नेताओं के भाजपा में शामिल होने की घटनाएं सामने आई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के रिश्तेदार ज्ञान सिंह मान का भाजपा में शामिल होना भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया था। इन घटनाओं से यह संकेत मिलता है कि राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं और भाजपा उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है। हरभजन सिंह और अमित शाह की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पंजाब में विकास, रोजगार, कृषि, उद्योग और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे जनता के बीच प्रमुखता से चर्चा में हैं। हरभजन सिंह ने भी अपनी पोस्ट में सार्वजनिक कल्याण और राज्य के विकास का उल्लेख किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि वह भविष्य में पंजाब के मुद्दों को और अधिक मजबूती से उठाने की तैयारी में हैं। फिलहाल इस मुलाकात को लेकर भाजपा और हरभजन सिंह की ओर से यही कहा गया है कि चर्चा का मुख्य उद्देश्य पंजाब के हितों की रक्षा और राज्य के विकास को गति देना था। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में इस मुलाकात के और भी राजनीतिक मायने सामने आ सकते हैं, खासकर तब जब पंजाब में चुनावी माहौल धीरे धीरे तेज होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली में हुई यह मुलाकात केवल एक सामान्य राजनीतिक बैठक नहीं मानी जा रही। पंजाब की वर्तमान राजनीति, आम आदमी पार्टी से भाजपा में हुए बड़े राजनीतिक बदलाव, हरभजन सिंह के हालिया बयानों और भाजपा की राज्य में बढ़ती सक्रियता को देखते हुए इस बैठक को दूरगामी राजनीतिक प्रभाव वाली मुलाकात के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि इस चर्चा का पंजाब की राजनीति और राज्य के भविष्य पर कितना प्रभाव पड़ता है।